हमारी बर्दाश्त करने की सारी शक्ति खत्म हो गई है। इस बार आदमी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है उदेश ने। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन हैं और किसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि दरवाजा खोल दीजिए फौजी। तुम लोगों की ऐसी हिम्मत कि बना राई के साथ खेल खेलते हो। धुआं धुआं कर देंगे चारों ओर। कह देते हैं हम, इज्जत से कहते हैं कि दरवाजा खोल दीजिए, वरना जलकर खाक कर देंगे सब। हम कह रहे हैं कि दरवाजा खोलिए फौजी। खोल दो दरवाजा। भाऊजी हमरे सामने आइए। जी आपने हमारी भांजी को अगवा करके अपने घर में छुपा रखा है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकती है। यह आपने बहुत ही गलत और घटिया काम किया है भौजी। किसी की इज्जत से खेलना बहुत ही महंगा पड़ सकता है आपको। अभी भी मौका है भौजी, आप अपनी गलती सुधारिए और चुपचाप इज्जत के साथ हमारी भांजी को हमारे हवाले कर दीजिए। काहे गरमा रहे हो बना भाई? नहीं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर गरमाइए, हमको क्या है। हम तो वैसे भी गर्म को ठंडा होते देखकर खुश ही होते हैं, आपको भी ठंडा कर देंगे। पंडित जी। जी बहू जी। तनिकी की भांजी को यहाँ ले आइए। जी। ये लोगन को जाना था। भाई तो शिकायत कर रहे हैं कि तुमको जोर जबरदस्ती उठाए के हम यहाँ ले आए हैं और ये लोग तुमको वापस ले जाने की खातिर आए हैं। अब सच्चाई क्या है तुम ही बताए दो। का तुमको जोर जबरदस्ती जबरन छीन झपट के लाए हैं? कारण तुम्हारे मामा जी तो बहुत ही आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। बताए दो।
यहाँ अगवा करके कोई नहीं लाया। और ना ही हमारे साथ जबरदस्ती हुई। हम अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ। जबरदस्ती तो ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ, जो हमें लेने आए। हमारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ करवाई जा रही थी। जबकि हम अवधेश सिंह ठाकुर से प्यार करते हैं। यही हमारे पति। भगवान, सब कुछ है हमारे। और यही घर हमारा मंदिर है। कोई गई तसल्ली कि और कुछ सुनना बाकी है? जो पेट ना भरा हो तो बताए दो, तुम्हारी भांजी बात तुमको दोबारा बता देगी। बड़े गरमाए रहे थे, तुरंत ही बर्फ हो गए। चलो अच्छा है, अब जो कुछ सुनने को रहा ही नहीं है तो जो चाल से यहाँ आए रहे वो की दुगनी चाल पकड़ के पैर लपेट के भागो यहाँ से। चलो। साले साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे हैं? अरे अरे पिता की समझ कितनी है? ये सब सिखा पढ़ा के तमाशा रचा जा रहा है। अरे आप बस सुनते रहे, कुछ कहा नहीं आपने। आप मिस्टर का दाहिना हाथ हैं, कुछ कीजिए। ऐसे चले जाएंगे क्या? का हुआ? अब काहे घूरत हो? का सोच के यहाँ फौज लाए रहे तो?
अपनी औकात दिखाने का बहुत ही शौक रहा तो अपना ये शौक शादी के मंडप में पूरा कर लिए होते। जब मंडप में अपनी बिटिया को रोक लिए होते ना तो तुम्हारे मुंह पे एक कालिक पोत के तुम्हारी बिटिया मंडप छोड़ के यहाँ ना आई होती। क्या चाहते हो? का हम तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत के गधे पे सवारी करवाए के जनता के सामने तुमको वापस भेजे? देखो इंजीनियर, तुम पर हम रहीम कर रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन। हमरे बबुआ जी की शादी तुम्हारी बिटिया के साथ विधिवत रस्मों रिवाज के साथ हुई। और तुम्हारे पास जितनी फौज है वो सब लेके आओ शादी रोकने की खातिर। अरे जगत बाबू, अरे चले कहाँ, सुनिए तो। अरे रे रे ये क्या कर दिए? ये तो सही। अरे जाते जाते हमारा ठुमका तो लाते जाइए। अरे भैया भोजन भोजन तो करके जाइए। चुलबुलवा, हाँ। कपड़ा देखते नहीं, फालतू में खर्चा हो गया। अरे रे रे अरे भाई ये सभी तो गरजने वाले बादल निकले। चलो ऐसे बल बनाई के आए थे जैसे कि पंजे मुड़ा के ले जाएंगे। खा भयंकर भौकाल मचाए थे। अरे ससुरे यहाँ आए थे फौज लेके। बाकी भौजी ने ऐसा जवाब दिए ना, सालों की छींक नहीं निकल रही थी। क्या बबुआ जी, सब शादी ब्याह के बाद तब तक जरा मन पे ब्रेक लगाना पड़ेगा आपको। आप चलिए हमारे साथ। अरे ये तो ऐसे हो गया जैसे आसमान से गिरे खजूर पे अटक गया। अरे भैया जी, ये तो ससुर आपका मजाक उड़ा रहा है। हाँ, भयंकर तरीका से मजाक उड़ा रहा है। छोड़िएगा नहीं, मजाक उड़ा रहा है, छोड़िएगा नहीं। हम क्या मजाक उड़ा रहे? चलो भैया जी माफी। भैया जी ससुरे, अरे ससुरे झूठ बोल रहे। भैया जी अब भैया बोल रहा, अब माफी मांग रहे, कहो तो मुर्गा बन जाए। अरे आखिरी बार छोड़ रहे हैं, अगली बार ना उल्टा लटका ही देंगे। बहुत ही बोलते हैं। कहो तो मुर्गा बन जाए। ये हड़बड़ी में हम कहीं बबुआ जी की बहन शिखा को बुलाना ना भूल जाएं। अवधेश जी की बहन भी है? हाँ, कि बहन है शिखा, शहर गई है पढ़ाई की खातिर। अब आएगी वो भी बारात का शौक लेके। बहुत दिनों के बाद ही हवेली में
शादी के सहनाई सुनाई देगी। पर बेचारी नहीं जानत है कि बारात उठने से पहले ही दुल्हनिया हमरे घर में आए के बैठ गई है। बेचारी भैया की शादी 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 हर वक्त रट लगाए रखती, अब उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। पर क्या करी, किस्मत का जोर है। अब बबुआ जी का हिस्सा और तुम्हारी हिम्मत, अभी क्या आगे जौन बन पड़ता वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। वैसे एक बात बताओ, तुम ये बबुआ जी और उनके परिवार के बारे में कितना जानते हो? वैसे हवाई शक में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी शायद तुम्हारे परिवार के संस्कार अलग होंगे। हमारे परिवार में तो कहा है कि हम घरवालन को दुत्कार के कोनो खुशियां नहीं मनाते।